बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ भुना हुआ कीमा हरी मिर्च के साथ। बहुत ही मज़ेदार बनता है। सबसे पहले यहाँ पर मैं तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। मीडियम साइज़ के प्याज लिए मैंने, उनको बारीक चॉप कर लिया, वो शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी अच्छे से। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। यहाँ पर प्याज हमारा जो है वो हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया। 1 मिनट में इसको मज़ीद भून लूँगी। यहाँ पर प्याज जो है हमारा वो लाइट गोल्डन हो चुका है। अब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने भून लिया। अब यहाँ पर मेरे पास 400 ग्राम है बीफ का कीमा, वो शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कीमे को यहाँ पर मैं अच्छे से 5 मिनट के लिए भून लूँगी। फिर इसमें मैं टमाटर शामिल करूँगी। मैंने 2 छोटे टुकड़े लिए हैं दालचीनी के, 4 लौंग लिए हैं, 7-8 साबुत काली मिर्च लिए हैं और 1 अदद बड़ी इलायची ली है, ये शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर कीमे को मैंने अच्छे से 5 मिनट के लिए भून लिया है। इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब 3 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर शामिल कर रही हूँ। एक गिलास जो है वो मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। साथ ही यहाँ पर मैं आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है और 1 चाय का चम्मच हल्दी है, थोड़ी सी सुरख कुटी मिर्च है और 1 चाय का चम्मच फुल जो है वो नमक, वो शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर 5 अदद सब्ज़ मिर्च मैंने ली हैं, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है और थोड़ा सा फ्रेश जो ग्रीन लहसुन होता है वो मैं शामिल कर रही हूँ, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। सुरख मिर्च जो है वो मैं नहीं शामिल कर रही। अब इसको ढककर इसका पानी खुश्क होने तक मैं इसको पका लूँगी। हमारा कीमा भी गल जाएगा और पानी भी खुश्क हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी हद तक कीमे का पानी जो है वो खुश्क हो गया। थोड़ा सा पानी इसमें बाकी है, इसको भी मैं खुश्क होने देती हूँ। कीमे का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए भून लूँगी फिर से। यहाँ पर कीमा हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है। ये देखें, इसने ऑयल भी छोड़ दिया। अब 1 चाय का चम्मच मैं इसमें भुना हुआ कुटा हुआ जीरा और खुश्क धनिया मोटा कुटा हुआ, बहुत बारीक नहीं पीसना इसको, ये शामिल करेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। 1 अदद बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च शामिल कर रही हूँ और आधी प्याली धनिया शामिल कर रही हूँ। हमारा मज़ेदार सा भुना हुआ कीमा जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा मज़ेदार सा भुना हुआ कीमा जो है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार बना है। आप इसको सहरी में पराठे साथ खाएं
ब्रेड के स्लाइस के साथ खाएं, चपाती साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगता है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।